और आज मैं अपने फैमिली से आपको मिलवाने जा रही हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलकर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं मेरे भैया से। ये लो भैया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून जब भी आप हमें देख रहे हैं। नमस्कार, आदार, आभार, अभिनंदन। आज हम सब यहाँ समक्ष मौजूद हैं। ये मेरी छोटी सी बहन है और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं ताकि हम आप सब का एंटरटेनमेंट कर सकें, जो भी हमें आता है, छोटा मोटा, जिसको भी जो भी आता है। तो आज हम सब तहे दिल से कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देके आपको खुश कर सके। तो फिर चलिए और लोग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देख लेते हैं सब क्या कहना चाहते हैं। अब मैं अपनी दीदी से मिलाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और मैं अर्शिता प्रियंक की सिस्टर हूँ। और आज हम सब यहाँ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपका क्या इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और लीजिए, अभी आप किससे मिलिए? बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी लोगों से मिलिए। बिल्कुल। स्टॉप कर दिया जाए। हेलो, तो मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम आदर्श प्रियंक है। हम लोग आप लोग का कुछ इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ बैठे हैं, जैसे कि जोक्स, सॉन्ग्स, इस तरह से हम लोग बहुत सारा रोल प्ले करेंगे। तो आइए अगले इंसान से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि दुबे है और आज हम आपकी इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए एक और पर्सन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनी प्रियंक है और मैं अर्शिता की छोटी बहन हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनी प्रियंक है और मैं अर्शिता की बहन हूँ। और आपने तो मुझसे स्माइल फैमिली में मिल ही लिया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट आदमी पे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित पांडे है और मैं अर्शिता प्रियंक का मामा हूँ। और हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी छोटे हैं सभी हमसे, और हम सभी बैठे हुए हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए। और आइए देखते हैं कौन क्या करता है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम का सेटअप कुछ इस प्रकार से किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से, जो मैं सबसे पूछना चाहूँगा और मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन उसका सबसे अच्छा सही उत्तर देता है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आप सबसे मेरा ये है, आप सब अटेंशन हो जाए इसके सामने, सब कोई देख ले और आप भी देख लें और आंसर्स आप सबको करना है, ठीक है ना? बड़े से छोटे सब कोई आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा बहुत छोटा सा ये है आप सबसे कि एक गधा है। क्या है? एक गधा है। वेरी गुड, आप सब जानते हैं। अगर एक गधा का कितना पैर होता है? सब गधा का सबको पता होगा, 4 पैर होता है। अगर एक गधा का 4 पैर है और उसमें से उसका 2 पैर टूट जाता है तो कितना बचता है? इसका सवाल सबको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले अर्चिता खुद बताएगी इसका आंसर। तो स्माइल बताइए क्या आंसर है? 2 बचेंगे। ठीक है, चलिए अब चीकू आप बताइए। 4 पैर। 4 पैर बचेंगे। आप बताइए। 4 बचेंगे। आप बताइए। 4 बताएंगे। आप आपसे क्या पूछे, आपको तो पता ही होगा, फिर भी बता दीजिए। 4 बचेंगे। वैसे 4 कैसे बचेंगे? पैर टूट जाएगा, फिर भी तो पैर उसका रहेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सबका, एकदम सही जवाब है। क्लैप कर दें सबको, क्लैप कर दें। वेरी गुड। पॉज। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो फिर क्या किसी को जोक आता है यहाँ पे? आपको जोक आता है? ये जोक सुनाएंगे तो सुनते हैं इनका जोक, ये कैसे बताते हैं और क्या सुनाते हैं। चलिए लाइए। तो फ्रेंड्स, जोक ये है कि एक बार एक पिता एक अपने बच्चे को बोलता है कि मेरे आने से पहले तुम ये खिड़की सारा साफ़ कर देना, बहुत इस पर धूलकंद है इसलिए साफ़ कर देना। तो बच्चा सोचता है कि अरे इतना मेहनत का काम है, लेकिन पापा बोले हैं फिर आएंगे तो डांटेंगे, तो साफ़ करना होगा। तो क्या होता है, करता है और देखता है कि फूट जाता है। तो अरे इतना साफ, फिर बोलता है कि चलो सारा ऐसे ही कर देते हैं। तो सारा खिड़की वो फोड़ देते हैं। उसके बाद जब उसके पापा थे तो पापा ये देखिए मैंने खिड़की इतना साफ कर दिया। बोलते अरे खिड़की इतना साफ हो गया। फिर बोलते हैं कि देखे तो छूके, तो बाहर गिर जाते हैं। वो बोलते कि अरे ये तो खिड़की साफ नहीं है, तो फूट गया था पूरा खिड़की। थैंक यू। अब मैं एक जोक सुनाती हूँ। एक बच्चा था जो
एक उसके पापा, वो अपने स्कूल में एक फ्रेंड को बोल रहा था जो उसके पापा जो हैं वो एक ऐसा खरा चित्र बनाते हैं पहाड़ का जिससे आदमियों के दांत ठंडे पड़ जाते हैं। मगर एक गोलू नाम का बच्चा था जिसने बोला मेरे पापा तो ऐसा खरा चित्र बनाते हैं जिसके रोज़ दाढ़ी भी बनाने पड़ते हैं। क्या सुन अब मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था। वो बच्चा बहुत शैतान था। उस बच्चा का एक एक काम से सब लोग डरते थे। उस बच्चा को इतना भी समझ नहीं था कि इससे क्या हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसके पापा फिर बोले तुम ऐसा क्यों करते हो? तो सीधे बोलता है कि पापा मेरा मर्जी करता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुभम भैया, जब मैं जोक सुना रही थी तो तुम कुछ गुनगुना रहे थे। तुम क्या गुनगुना रहे थे, बोलो। एक्चुअली मुझे लगा कि उसमें से सब किसी ने जोक सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, हंसी आया, तो मैंने सोचा कि कुछ गुनगुनाता हूँ, कुछ गाना गाते हैं सब कोई, एक से एक यहाँ सिंगर्स बैठे हैं, तो चलिए कुछ सब किसी के साथ गाना सुनते हैं, कुछ अंताक्षरी टाइप का भी खेलते हैं सब किसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा मैं सोच रहा था, जानते हो आप क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से एक महारथी बैठे हैं जो एक से एक अच्छी अच्छी सिंगिंग स्किल्स हैं उनके पास। तो क्यों ना हम सिंगिंग सुनते हैं सबसे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें स्टार्टिंग में सबके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और थोड़ा जोश बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये गाना हम और मामा जी मिल के गाएंगे। ऐसे म्यूज़िक से स्टार्ट करते हैं जिससे सुनकर आप सबके अंदर कुछ मोटिवेशन आ जाए और आप सबको थोड़ा सा अच्छा भी लगे। और ये गाना हम और मामा जी मिलके साथ में गाएंगे ताकि कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए माइक हम पकड़ते हैं। चलिए, ये गाना रिटन बाई है पीयूष मिश्रा जो बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। उन्हीं का गाना हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। गाने का नाम है आरंभ है प्रचंड। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है मामू, स्टार्ट करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जिस मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो गाव, तुम ये सोच लो। या कि भूर भाल पे चला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भींगती नशों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। That's all. बहुत अच्छा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने ही गाने पे खुश होकर के ताली बजा रहा हूँ। क्या बात है। तो फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। आगे स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, एक पजल, जो कि मैं चाहूँगी कि बारी बारी से अगर जिसको आंसर पता हो वो हमको आंसर देगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फ्रिज है, उसके अंदर एक घोड़े को
3 स्टेप में अंदर डालना है। कैसे डालेंगे? अवनी आप बताइए। उससे 3 से पहले हम फ्रिज खोलेंगे, उसके अंदर उसको डालेंगे और फ्रिज बंद कर देंगे। आप बताइए अर्शिता। हम लोग 3 से फ्रिज खोलेंगे, उसको अंदर डालेंगे, उसका टायर सब अंदर खोल देंगे और फिर फ्रिज बंद कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। ठीक, आप बताइए। देखिए, जैसा मुझे पता है, पहले तो फ्रिज खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको अंदर घुसा देंगे, बंद कर देंगे, हमारा एक जिराफ को डाल देंगे। हमारा एक तो सवाल है, फ्रिज में घोड़ा है, जिराफ घुसेगा कैसे? घुस जाएगा, वो फ्रिज बहुत बड़ा है। किसी कागज पे उसका नाम लिखो, हाँ ठीक है। खोलो, डालो, बंद कर दो। वैसे अवनी का आंसर सही था। अब हम ये पूछ रहे हैं कि उसी फ्रिज में एक अपने आंसर सही क्लियर नहीं किया। नहीं बोल तो दिए अवनी का, बोले तो अवनी का बोले आंसर। इसमें अवनी का आंसर सही है, ताली बजाइए ऐसे करके सब ताली clear बजाइए, कीजिए। पता चलना चाहिए। ओके, अवनी का आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में अवनी का आंसर सही है, तालियां हो जाए। क्लियर कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी घोड़े उसी फ्रिज सॉरी कौन से घोड़े का? क्या घोड़ा फ्रिज घोड़ा फ्रिज नहीं नहीं क्वेश्चन है ये। क्या ऑपरेशन कराएंगे आपके? हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसी फ्रिज के अंदर अब एक हाथी को 4 स्टेप में अंदर डालना है। कैसे डालेंगे? आस्था, सॉरी अर्शिता आप बताइए। हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टेप में फ्रिज खोलेंगे, उसे अंदर घुसा देंगे और फिर फ्रिज बंद कर देंगे। तो 3 स्टेप हुआ ना। नहीं 4 स्टेप ना। कोई बात नहीं। अच्छा ओके, आप बताइए ओनी। पहले हम लोग फ्रिज खोलेंगे, उसके अंदर हम लोग जिराफ को, मतलब जो घोड़ा है, हाथी है, उसको डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। उसका पूछ उठा आप बताइए। देखिए, इसका जवाब इधर घुमाइए कैमरामैन। इसका जवाब सिंपल है। पहले फ्रिज का गेट को खोल देंगे और उसके बाद जो उसके अंदर नहीं, हाथी को उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले उसके अंदर से घोड़ा या जिराफ उसको निकाल देंगे, ये सेकंड स्टेप। उसके बाद हम लोग हाथी को अंदर डालेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, 4 स्टेप हो गया। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो शादी होती है जंगल में एक शेर की, जंगल शेर क्या करता है कि सभी जानवरों को बुलाता है। सभी जानवर शेर की शादी में जाते हैं, लेकिन उसमें हाथी नहीं जा पाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। अब आप लोग बताइए कि हाथी क्यों नहीं जाता है। अर्शिता आप बताइए। हाथी इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो इतना थक चुका था कुछ ना कुछ करके, इसीलिए वो सो गया था। ओके, आप बताइए अवनी। क्योंकि हाथी जो था वो फ्रिज में था, इसीलिए वो नहीं जा पाया। वेरी गुड। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन को यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि चीकू आप क्वेश्चन करें। ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा है, आप लोग को भी शायद ये आता होगा। अगर एक हैंकी मतलब रुमाल वो 1 घंटा में सूखता है, कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो वैसा 5 रुमाल कितना देर में सूखेगा? पहले शुभम भैया आप बताइए। हमारा एक तो सवाल है अगर ये हैंकी आप सुखा रहे हो तो उसी जगह पे सुखा रहे हो जहाँ वो एक हैंकी सूख रहा है, उसी जगह पे सुखा रहे हो ना ये 4 हैंकी। हाँ, तो मेरे हिसाब से 1 ही घंटे में सूखना चाहिए, क्योंकि कपड़े तो सब उतनी ही देर में सूखते हैं। आप बताइए। हाँ, ये सही बोल रहा है, 1 ही घंटे में हम सूखना। सबका सहमति यही है कि 1 ही घंटे में सूखेगा ना। आप सबका हाँ, सहमति सभी यही की है? सहमति। चलिए, सभी ने सही आंसर दिया है। हाँ, आपका आप थोड़ा सा वो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर कुछ अलग है। तो क्या किया जाएगा कि 5 हैंकी को 1 घंटे में कैसे सूख पाएगा? 1 हैंकी था ना, इसीलिए 1 घंटे में सूख पाया। अगर 5 हैंकी रहेंगे तो 5 घंटे में ना सूखेंगे।
बिल्कुल वेरी गुड आपका जवाब आपके अनुसार एकदम सही है। एकदम सही है। क्या बात है। बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। ताली दीजिए उसके लिए। उसके अब अनुसार हमने वो जवाब सही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमने काफ़ी पजल्स के क्वेश्चन कुछ कर लिए। अब थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो सिंगिंग बनता है। एक प्यारा सा गाना कोई गुनगुना दे तो थोड़ा सा माहौल में। इसमें हमारे रंग मामा लग जी जाए। कैसे पीछे हट सकते हैं। मामा जी बहुत ही अच्छे गजल के सिंगर हैं, आप इन्हें गुलाम अली भी बुला सकते हैं। तो फिर आइए, इतना बड़ा पोज मत दो मुझे। कोई बात नहीं है, नहीं सही बात है। स्टार्ट करते हैं। पहला सिंगिंग आपसे उम्मीद रहेगा कि आप गाएं, सबको एंटरटेन करें, इसलिए माइक हम आपके ऊपर फिट कर दे रहे हैं हम ताकि पकड़ लेते हैं। हाँ, तो गजल गाए कि सॉन्ग कोई भी गा दे। आपको क्या पसंद है। अरे यार अभी मैं तो गजल का बात कव्वाली गा करती हूँ सकता तो हूँ, गजल गा सकता गाइए। हूँ। गजल गजल का ही बात हो गाइए चुका आप। है। छोड़िए ना, पकड़े। अरे छोड़ो यार, तुम क्या मेहनत कर। ये काम के लिए 2 क्यों लगेगा। हाँ तो स्टार्ट कीजिए। गजल है जगजीत सिंह का, क्या बात है। वाह 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 वाह। शायद जगजीत सिंह का। तो क्या आप साइड से कुछ म्यूजिक भी सुनना पसंद करेंगे। नहीं अब मत बजाइए। एकदम ऐसे ही है। गाइए, अपने अपने होश में गाइए, कोई बात नहीं। ठीक बोले, तो गजल है तो बढ़िया से सुनिएगा। वाह 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 वाह। नहीं अभी नहीं करने की जरूरत है। अर्ज किया है। जगजीत सिंह का जो ये थोड़ा सा ये जो सॉन्ग है ये थोड़ा स्लो है, स्लो मोशन में है। बस इसके शब्दों को और उसके अर्थ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा बहुत गलत हो तो उतना हार्ट में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ बच्चे बैठे हैं, हाँ, आप हम गाएं, लोग हाँ, आप बस बेझिझक होकर सिंपल सा गाएं। मेरा जो है, मेरी भांजी है प्यारी सी, हो गया, तो इसके कट गया एंटरटेनमेंट। अबे पागल आदमी। गाए स्टार्ट। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। क्या कर रहे? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या क्या हुआ? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, है जिसको छुपा रही हो, क्या गम है जिसको। एक तो ये कार के पास इतना हंस रही है, इसको उस साइड पे कर दो। क्या पता हो जा रहा है पूरा। ओह सॉरी 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 फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ जा रही है इसलिए मैं आंख बंद करके गाना गा रहा हूँ। आप इंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तुमको भी देख रहे तो हंसी आ जा रहा है। चलिए ये देखो, ये डांस करेगा ये। अरे गजल पे डांस नहीं किया जाता है बे। ठीक है चालू करें, शुरू से कर दे। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम जिसको आपके माइंड में रिमेम्बरेंस रह जा रहा है। छुपा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, आँखों में नमी हंसी लबों पर। क्या बात है। आँखों में कर रहे, आँखों में सॉरी है। आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना दो मुस्कुरा रही हो, बन जाएंगे जहर पीते पीते।
क्या बोल रहा है कवि? बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रही हो, ये अश्क जो पीते जा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। रन दीजिए, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? माहौल की गर्मा गर्मी को देखते हुए अब यहाँ पे थोड़ा सा चुटकुला का माहौल बनता है भाई, कोई चुटकुला सुना। मतलब कि गाना हम लोग गाए ना, उसमें एंजॉय बहुत किया। हाँ, ये तो कुछ सही दिक्कत नहीं है, सब काटिएगा नहीं, काट ही दीजिएगा। नहीं बजा। कर लो। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। अब ऐसे एक गम वाला गाना हो। हाँ, तो अब इस माहौल से बनने के लिए थोड़ा सा अर्शिता प्रियंका मजेदार गाना सुना जाए और हम लोग एंजॉय किया जाए। तो ठीक है। अर्शिता आप गाइए। ओके, मैं सुनाती हूँ। आजा बाबू। माही मैनू चढ़िया कि तेरे दिल में यूं लगना, जिथे विथे चलना कि तेरे पीछे 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 चलना, तू जी सकता नहीं मैं जी सकती नहीं, क्या तेरे मेरे बाजू मेरा है, सच्ची में यूं खबरदार कि तेरे पीछे 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 चलना। धन्यवाद। अब आप दीदी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो तो चलिए एक मैं भी गा देती हूँ गाना। तो उस गाना का नाम है तेरी मिट्टी। तो स्टार्ट करते हैं। ओ रांझना वे तेरे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ कर, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरी खून सही तो सजती सवरती है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो गया, ताली बजा दो। वेरी गुड। अब क्या है, प्रोग्राम तो बहुत हो गया। अब हमारी अंजलि जो है ये कुछ पूछना चाहती हैं पजल हमसे, तो आइए अब अंजलि की बातें भी हम लोग देखते हैं। लीजिए अंजलि। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, एक पहेली है। हरे हरे मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी बताओ वरना पड़ेंगे डंडे। तो कौन पहले बताना चाहेगा? मैं बताइए। बताओ अर्शिता। डंडे अगर 4 अंडे। और बताना चाह रहा है? मटर। हरे हरे मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी बताओ वरना पड़ेंगे डंडे। चलिए। मुझे लगता है मटर में भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमको नहीं है। शायद मटर ही होगा, मटर ही होगा। मटर? किस मछली का अंडा मटर होता है? तुमको क्या लगता है, कुछ लगता है क्या? लैंप। शायद, पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं है, मटर ही होना चाहिए। आई थिंक मटर ही होना चाहिए। आप बताइए। हाँ, तो सभी का जवाब सही है। मटर है। अच्छा माइक नहीं था, आगे छोड़ दीजिए। माइक नहीं था, इसको ही बता दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। अभी आप लोगों ने देखा, थोड़ी सी मस्ती हो गई, थोड़ी सी पहेली हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ भक्ति वाला माहौल अगर यहाँ बना दिया जाए तो आप सभी का जो है आशीर्वाद और दुगना तिनगुना हो जाएगा। तो फिर एक स्टार्ट करते हैं भक्ति वाले माहौल से। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी बच्ची भी होकर ये भक्ति वाले माहौल में जीना पसंद करती है। तो कुछ इंट्रोडक्टरी इसी से करा देते हैं, सुन लीजिए। जटा कटा हसम भ्रमण, जटा टवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले विलम विलंबिता भुज गतुम गमालिका। वेरी गुड।
डमट 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 डमन्नी नाद दवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव एक शिवम। मिनट मामा जी, क्या आपको ये गाना आता है? हाँ। अरे वाह, तो एक काम कीजिए, इसको अच्छे से जरा गा के बताइए। जटा कटाह संभ्रमभ्रमन्य लिंप निर्झरी बिलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद शेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीये मे दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरि सहस्त्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिरि विधु सरांग पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक सिजय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगवा निपीत पंच सायकम नमन्य लिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच साय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुजाक्र चित्रपत्र का प्रकल्प नैक शिल्प त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रसफुरत कुहू निशीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर निलिंप निर्झरी धरस्तनो तु कृत सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरत छिदम पुरत छिदम भवत छिदम मखत छिदम गजत छिदांत कत छिदम तमंत कत छिदम भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्भरा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत्वद ब्रवी ब्रह्म ब्रह्मद भुजंग मश्य दुनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल बाल वेवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि कर्म प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा दुशद्द चित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कस्तजोर गरिष्ठ रत्न लोसयो सुहृद पक्ष पक्षयो तृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्र यो शम प्रवर्तिक कदा सदा शिवम भजामे हम कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कस्येति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम इदम हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्वं पठन स्मरन ब्रुवन् नरो विशुद्ध में तिशंततम हरे गुरौ सुभक्ति मासु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहिनम सुशंकर से चिंतनम सुशंकर से चिंतनम पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती पदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदय सुमुखीं प्रददाति शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत सारा कर लिया, तो एक काम करते हैं, एक अच्छी सी छोटी सी ऐसी म्यूजिक को गाते हैं जो सबको ही गाए, ऐसा सॉन्ग गाते हैं और फिर प्रोग्राम का एंड पॉइंट करते हैं और फाइनली प्रोग्राम को फिनिश करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वही काम। लकड़ी का काट 1 2 3 एक मिनट स्टार्ट किया जाए। घोड़े पे दुम पे जो मारा घोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम भागे घोड़ा गाड़ी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा घोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम भागे दौड़ा टक 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 घोड़ा था मंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी। काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम भागे दौड़ा चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई टक टक लोकेली की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो
चलती है टकबक 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 टकबक। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा, घोड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, घोड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। वेरी गुड। और इसी के साथ विदाई। बाय इसी के साथ ही बाय बाय।